श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा। कल सभी ने हमसे ये प्रश्न किया कि दीदी एक दिन में कितना सिमरन करना चाहिए हमें, तो इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है, परंतु हम फिर भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि सिमरन यानी चिंतन। परमात्मा का जब चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, ये हमें कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए कि कितना सिमरन करें। देखो, जब हमें भोजन ग्रहण करना होता है, जब अन्न खाते हैं, तो जितनी भूख होती है हम उतना भोजन ग्रहण करते हैं। और ये जो हमारी आत्मा है, इसको भोजन नहीं चाहिए, वो शरीर को चाहिए। आत्मा को सिमरन चाहिए, परमात्मा का चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, ताकि आत्मा की पूर्ति हो। तो प्रश्न भी अच्छा है कि कितना सिमरन करना चाहिए। तो सिमरन का कोई अंत नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रतिदिन हम भोजन ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, प्रतिदिन हम निद्रा करते हैं, हमारे सारे कार्य प्रतिदिन चलते रहते हैं, उसी प्रकार से सिमरन की विधि जो परमात्मा ने बताई हुई है कि सिमरन कैसे करें। पहले तो सुबह 3 बजे अमृत वेला में उठकर परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें, क्योंकि खुद स्वयं पर भरा परमेश्वर हम मनुष्यों का, हम जीव आत्माओं का चिंतन करते हैं। तो सुबह का 3 बजे से 6 बजे का समय इतना बहुमूल्य है। तो सुबह का सिमरन ज़रूर करें। परमात्मा कहते हैं कि दिन को हमारा ध्यान नहीं लगता सिमरन में, और ये सत्य भी है, क्योंकि दिन में प्रपंच में हम ऐसे घर गृहस्थी में इतने उलझे हुए हैं कि परमात्मा का हम सिमरन कर ही नहीं सकते। अगर कर भी लेंगे तो कुछ घड़ी के लिए, कुछ क्षण के लिए। जो सुबह का सिमरन है वो तो इतना आनंदित है, इतना सुख है, कितनी शांति है उस सिमरन में। तो सुबह का सिमरन अवश्य करें, और सुबह के सिमरन से आपको इतना लाभ प्राप्त होगा, आपको इतना सुख प्राप्त होगा, आपके मन को इतनी शांति प्राप्त होगी। आप सुबह का सिमरन अवश्य करें, परंतु सिमरन करने से पहले टाइम को नहीं देखना, वक्त को नहीं देखना, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम बिना टाइम देखे ही अपने पेट में अन्न को डालते हैं। जब हम सोते हैं, जब हमें नींद आती है तब हम सोते हैं, जब हमें उठना होता है तभी हम टाइम देकर नहीं। हमारा प्रतिदिन का जो भी कार्य है वह हम टाइम देकर नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो पल पल एक एक सांस में परमात्मा ने सिमरन बोला हुआ है, ध्यान करना बोला है, चिंतन करना बोला हुआ है, मनन करना बोला है, वह इसके अंदर कोई भी वक्त नहीं होना चाहिए कि परमात्मा ने कितने वक्त के लिए सिमरन करने के लिए कहा है। परमात्मा ने तो कहा है एक एक सांस में तो सिमरन कर। परमात्मा ने तो कहा है हर घड़ी, हर वक्त में तेरे मुख पे मेरा नाम होना चाहिए। एक पल भी ऐसा ना हो कि हम परमात्मा को भूल जाएं। और जैसे एक माता अपने बालक को याद रखती है, एक माता पिता अपने बालक को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ता, वैसे ही परमात्मा हमें खुद से अलग नहीं छोड़ते। हम परमात्मा से अलग होते हैं, परमात्मा हमसे अलग नहीं होते। परमात्मा ने हमें पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन हम अपना हाथ छुड़वा के हम संसार की ओर भाग जाते हैं, हमारा मन संसार की ओर भाग जाता है। परंतु परमात्मा इससे नहीं मिलेगा। परमात्मा आपको कैसे मिलेगा बताइए? अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो
देखो संत लोग क्या करते हैं, सब कुछ त्याग दिया, घर, माता पिता इत्यादि सब कुछ त्याग दिया, वह महाराष्ट्र में चले गए। अब उनको क्या चाहिए, उनको संसार में रुचि नहीं है और उनको इस संसार में कोई अभिलाषा भी नहीं है, उनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। उनको उनका जो परमात्मा है, उनका जो पिता है, जो वो पर भरा परमेश्वर है, वो अपने परमात्मा को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वह परमात्मा को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। परंतु हम उनसे बहुत अलग सा जीवन जी रहे हैं। तो बार बार संत लोग हमें धक्का मारते हैं कि आगे बढ़ो, स्मरण करो, चिंतन करो, मार्गों की सेवा करो, मंदिरों की सेवा करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, मनन करो, ब्रह्म विज्ञान शास्त्र को ग्रहण करो, पढ़ो उनको। परंतु हम इसका विपरीत करते हैं। हम क्या करते हैं, जो गुरुजन हमें आज्ञा देते हैं, जो परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है, वह हम उसका सब अनादर करके अपने मन से हम कार्य करते हैं। और हमारे मन से हम कार्य क्या करते हैं, जो परमात्मा ने बिल्कुल मना किया हुआ है। परमात्मा ने ये सब कुछ नहीं बोला हुआ है कि निंदा चुगली करो, इधर उधर घूमते फिरो, इधर उधर की बातें करो, 10 बजे उठो, स्मरण मत करना, अपनी मर्जी से जिंदगी व्यतीत करना। परमात्मा ने जब आचरण विधि बताई है, हमें अपने नियम अनुसार चलने के लिए बताया हुआ है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्मरण के टॉपिक पे आते हैं कि स्मरण एक ऐसी चीज़ है, स्मरण एक ऐसी विधि है जो हमारा पूरा जीवन हमारा स्वर्ग जैसा बना सकती है। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप गंगा में जाओ, आप इधर जाओ, आप 4 धाम करो, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठकर आप स्मरण करके परमात्मा की ओर बढ़ सकते हो। घर बैठकर आप परमात्मा का सिमरन कर कर आप परमात्मा के हो सकते हो। घर में बैठकर ही आप परमात्मा के इतने प्यारे भक्त बन सकते हो। और परमात्मा को आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा बैठा है तो सिर्फ प्रेम लेने के लिए और प्रेम देने के लिए। परमात्मा के पास सब कुछ है, सब कुछ। लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास परमात्मा ही नहीं है, जिससे परमात्मा इतने दूर है, उसके पास क्या है? उसके पास धन होगा, घर होगा, संतान होगी, माता पिता होंगे, मित्र होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जिसके मुख पे परमात्मा पर भरा परमेश्वर का श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी, जो कि हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण राया हैं, जिसके मुख पे श्री कृष्ण महाराज जी का नाम ही नहीं है, हम कहते हैं उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसका जीवन शून्य है, किसी काम का नहीं है। अगर हम संसार में आए तो हमने एक मनुष्य जैसा जीवन ही व्यतीत नहीं किया, मनुष्य जैसा जीवन ही नहीं जिया, तो हमने इस संसार में आके क्या किया? जो हमने परमात्मा ने 7 व्यसन बताए हुए हैं कि कदापि नहीं करना। अगर वो जीव, वो आत्मा, वो मनुष्य, वो मानव वो सारे कार्य कर रहा है जो परमात्मा ने बिल्कुल मना किया है। वे आप सब जानते हैं कि परमात्मा ने हमें किन चीज़ों के लिए रोका हुआ है, और हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ सत्संग जाने की घड़ी आती है, हमें निद्रा आ जाती है, हमें नींद आ जाती है कि सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता, सत्संग में आनंद नहीं आता। और जब बाहर घूमने का वक्त आता है, एक पल नहीं लगाएंगे सोचने में, तैयार हो जाएंगे। तो हमें संसार में कितनी रुचि है। इसी प्रकार से संसार से बाहर आकर हमें परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। हमें परमात्मा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु आज जो
आपको श्री कृष्ण महाराज जी की भक्ति मिली है, आपको श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी का स्मरण मिला है, पूजा पाठ मिला है, सब कुछ मिला है, गुरुजन मिले हैं, मंदिर मिला, मठ मिला, सब कुछ अधिकरण प्राप्त हुए, परमात्मा के बताए हुए आचरण हमारे पास है, स्मरण विधि हमारे पास है, ब्रह्म विज्ञान शास्त्र हमारे पास है, श्रीमद् भगवत गीता हमारे पास है। तो आप क्यों मतलब इस संसार में आप दुख का कारण क्यों बन चुके हो कि हमें अंदर से शांति नहीं मिलती। आपको अंदर से शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपको जो चाहिए, आपकी आत्मा को जो चाहिए वह आप उसको दे ही नहीं रहे हो। आपकी आत्मा को सुंदर कपड़े नहीं चाहिए, आपकी आत्मा को भोजन नहीं चाहिए, आपकी आत्मा को शांति चाहिए। वो शांति कहाँ से आ सकती है? श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी का जब आप स्मरण करना चालू करेंगे, चिंतन करना चालू करेंगे, मनन करना चालू करेंगे, ध्यान करना चालू करेंगे, तो परमात्मा वो शांति आपके अंदर इतनी आपको वो आनंद, वो सुख इतना प्राप्त हो जाएगा कि आप बोलोगे कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। और दुख का कारण हमारा यही है कि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, परमात्मा से हम दूर रहते हैं। जब हम परमात्मा से दूर रहकर इस प्रपंच में पड़ेंगे तो हमें दुख तो अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि संसार दुख का कारण है। हम आपको सत्य बताते हैं, अगर आप जितना मोह लगाओगे, आप संसार के प्रति जितना भी प्रेम बढ़ाओगे, आप किसी से मित्रता करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, कोई भी रिलेशन हो, देखो संसार में बहुत सारे अनेक प्रकार के रिलेशंस होते हैं, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, परंतु परमात्मा ने बुद्धि सबको दी है सोचने की कि सच्चा सुख, सच्ची शांति कहाँ पर है। जिस दिन आपको सच्चा सुख और सच्ची शांति का पता चल चुका, उस दिन आपको इस संसार में वो सुख और वो आनंद आना चालू हो जाएगा कि आपको और कहीं भी पार्टीज में, रेस्टोरेंट चले जाओ, होटल्स चले जाओ, इधर उधर घूमो, जितना मर्जी, लोग कहते हैं एंजॉय करो। एक जीवन मिला है, फिर से जीवन नहीं मिलेगा। जिंदगी मिली है तो इसको सिर्फ जियो। लोगों का कहना इस प्रकार होता है, लेकिन लोगों को क्या पता कि जिंदगी किसके लिए मिली है, क्या करने के लिए मिली है और हम क्या कर रहे हैं। खाना पीना सोना, इसे जिंदगी नहीं कहते और इसे एंजॉय से जीवन जीना नहीं कहते। अगर जिंदगी जीनी है और जिंदगी को आप इतना महत्व भी दे रहे हो ना कि आपको जिंदगी मिली है तो आप जियो, तो हम ये कहते हैं कि जिंदगी अगर जीनी है तो ज़िंदगी ऐसी जियो जैसे मीरा भाई जी ने जी थी, जैसे सुदामा जी ने जी थी, जैसे श्री नागदेवाचार्य जी ने जी थी, बाईसा माता जी ने जी थी, सादा माता जी, महिम भट्ट जी। परमात्मा के इतने बड़े बड़े भक्तों का नाम लेने में भी हमें अंदर से वो दुख होता है कि हम उनके नाम लेने के योग्य भी नहीं हैं। कहाँ परमात्मा के इतने बड़े बड़े भक्त और कहाँ हम इतने पापी। तो परमात्मा ने पता नहीं क्या देखकर हमें अपना नाम दिया, और जब परमात्मा ने अपना नाम दिया हमने उसको ऐसे मिट्टी में फेंक दिया। कीचड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा हीरा मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इतनी 84 योनियां भोगकर, इतने नरकों को भोगकर, इतने दुख सहन हमने किए, फिर भी हमें सच्चा जीवन जीना नहीं आ रहा है। सच्चा जीवन कैसे जीना है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। जब आप गुरुजनों के रास्ते पे देखना चालू कर दोगे कि इन्होंने अपने जीवन में शुरुआत कैसे की थी, आज देखो कितने सुखी हैं। है किसी की चिंता, है किसी का मोह, है किसी प्रपंच में कुछ भी नहीं, बस अपना पटका लेना, झोली लेनी, भिक्षा मांगने चले जाना। और परमात्मा का इतना आनंद उनको प्राप्त होता है, इतना सुख उन्हें प्राप्त होता है कि हम उनका मुख देखते हैं, सुखी जीवन जी रहे हैं।
तो ज़्यादा नहीं तो अपने अपने गुरुजन तो सबके पास हैं, अपने अपने गुरुजनों से कुछ सीखो कि वो भी हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं और हम देखो हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। उनमें और हमारे में कितना सारा अंतर है। जिस दिन हमें ये पता चल गया कि हम गुरुजन जैसे बन नहीं सकते, हम उनके जैसे जीवन जी नहीं सकते, लेकिन छोटा सा प्रयास, ज़्यादा नहीं, पहले तो आप छोटा सा प्रयास करिए कि प्रतिदिन सुबह उठने की कोशिश करें, सिमरन करने की कोशिश करें, परमात्मा को याद करें। हम उनके बालक हैं, हम उनके संतान हैं। जब तक हम उनको भुलाएंगे नहीं, जब तक हम उनको याद में रोएंगे नहीं, तो वो माता पिता हमारे पास क्यों आएंगे कि वो तो बहुत सुखी है मेरा बालक, उसको मेरी आवश्यकता ही नहीं है, जब उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके पास अवश्य ही चला जाऊंगा। जैसे द्रौपदी ने परमात्मा को बुलाया तब जाके परमात्मा आए, वैसे ही परमात्मा को हमें बुलाने की आवश्यकता है, परमात्मा को याद करने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। परमात्मा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा की प्रसन्नता और परमात्मा की कृपा हम पर सदा बनी रहे और परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को प्रतिदिन प्राप्त होता रहे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।